अंदर बैठा है, भजन में तत्पर हो गया, दिन रात भजन करता है, थोड़ा सा अल्प आहार लेता है और रोज निकल करके देख लेता है कि झंडा अभी सफेद हुआ कि नहीं, झंडा सफेद हुआ है या नहीं, रोज निकल कर देख लेता। लेकिन महाराज अभी तक झंडे में बरसें बीत गई, एक धब्बा भी सफेद रंग का नहीं आया है, एक दफा भी सफेद नहीं हुआ। नित्य भजन कर रहा है, कई बरसें बीत गई। एक दिन विचित्र दृश्य देखना, उसकी कुटिया के आगे से किसी बहन की डोली जा रही है विदा होकर के ससुराल। चार कहार कंधे पर पालकी रख करके उसकी डोली को लेकर जा रहे हैं। वो कन्या अनेकों आभूषण सोने के पहने हैं और जो संत कुटिया में बैठा था, कभी गुरुजी ने कह दिया कि आज के बाद तुम हिंसा छोड़ देना, कभी हिंसा मत करना, किसी की हत्या मत करना, व्रत लेकर भजन करना है। उसी के कुटिया के आगे से डोली गुजरी है, चार तब तक डाकू आ गए और उसके आभूषणों को उतारने लगे और वो चिल्लाने लगे, अरे कोई है यहाँ, मेरी लाज बचाओ, मेरे आभूषणों की रक्षा करो, मेरी लज्जा की रक्षा करो, कोई है भैया यहाँ। आवाज सुन ली उसने, जो कुटिया में बैठा है संत ने आवाज सुनी, बाहर निकल कर देखा, सोचा तलवार उठा ली थी जो बरसों से कभी त्याग दी थी, मेरे सामने कोई किसी अत्याचारी अब अत्याचार पाप कर्म नहीं कर सकता। फिर सोचता है गुरुजी ने कहा था अपने हाथ से कोई हिंसा मत कर देना, अपने हाथ से कोई पाप कर्म हत्या मत कर देना, अगर कहीं आज मुझसे ये हत्या हो गई तो बरसों से जो भजन कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, ये सब मेरी बेकार हो जाएगी। यह सोच करके और पुनः अपने उसी आसन पर बैठ गया है। फिर वो चिल्लाई, अरे भैया कोई है मेरी लज्जा को बचाने वाला, ये सब डाकू मेरी लज्जा लूटना चाहते हैं, कोई है तो बचाओ, बचाओ मुझे बचाओ। और जब चिल्लाई तो एकदम से उठा ली तलवार और दौड़ कर गया, एकदम से युद्ध करने लगा, चारों डाकुओं को उसने मार कर डाल दिया और उसकी लाज बचा ली। उस बहन ने डोली से उतर करके अपने सभी आभूषण एक कपड़े में बांधे और बांध करके उनके सामने खड़ी हो गई, भैया आज तुम न होते तो मेरी लाज चली जाती, ये डाकू मुझे मार भी सकते थे, आज तुम्हारे कारण मेरी लाज बची है, हे भैया तुम इसके बदले में ये आभूषण तुम ले जाओ, इन आभूषणों को तुम ले जाओ। हाथ जोड़कर कहने लगा, बहन तुम्हारी तो लाज बच गई, पर मेरा बरसों से किया हुआ भजन और तप सब आज निष्फल हो गया, सब व्यर्थ चला गया, सब व्यर्थ चला गया। तुम इन आभूषणों को अब तुम्हें अपने पास ले जाओ, जाओ घर चली जाओ। इतना कह करके इस बहन को विदा किया और जैसे ही अपनी कुटिया में लौट कर आया है, आहा जो बरसों से झंडा एक डब्बा भी सफेद नहीं हुआ, आज एकदम पूरा झंडा सफेद हो गया है। उसको आश्चर्य हुआ। जय हो, गुरुदेव के चरणों में मेरा प्रणाम। आप जय हो। मेरा निवेदन है आप यहाँ आ जाओ। जय हो। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज बरसों से जो ध्वज एक डब्बा भी सफेद नहीं हुआ, आज वो पूरा झंडा एकदम से सफेद हो गया। पूरा ध्वज सफेद हो गया। आश्चर्य पड़ा, दौड़ करके अपने उन्हीं गुरुजी के पास पहुंचा लेकर झंडा। बोले गुरुजी आश्चर्य हो गया। बोले क्या? आपने कहा था कि
एक भी हत्या मत करना, चोरी मत करना, आप कोई हिंसा मत करना। आज मेरे हाथ से 4 हत्याएं हो गई, 4 हिंसाएं हो गई। महाराज, जो बरसों से झंडा कभी सफेद नहीं हुआ, आज एकदम से वो झंडा पूरा सफेद हो गया है। संत कहने लगे, जानते हो ऐसा क्यों हुआ? हाँ हाँ, बोले अब तक तुम जितनी भी हिंसाएं किया करते थे, अब तक जितनी भी आपने हत्याएं की, वो केवल अपनी उदर पूर्ति के लिए, अपने भरण पोषण के लिए की। आज तुमने तो किसी की लाज बचाने के लिए जो हिंसा की है, वो तो बहुत बड़ा परोपकार हो गया है। ये तो आपकी तपस्या से भी बढ़कर है, तपस्या से बढ़कर है। परोपकारार्थमिदं शरीरम, ये शरीर परोपकार के लिए मिला है। तुमने वही सदुपयोग किया है जिसका परिणाम कि वर्षों से आपके पाप कर्म का क्षय नहीं हुआ, आज एक बार में ही समस्त पापों का क्षय हो गया है। बोलो हर हर महादेव। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा शम नहीं अधमाई। इसलिए ये शरीर परोपकार के लिए है। आज पुत्र का जन्म हुआ, समस्त देवता आ गए भगवान के सामने। कहा, बाबा एक निवेदन करना था। आप तो बहुत बड़े लीलाधर हो महाराज, आपको तो सब पता है। आपके घर में जो ये बालक, ये पुत्र जन्म लेकर आया है कार्तिकेय, ये असुरों का विनाश करने के लिए आया है। ये तारक असुर हम सब इसने त्रस्त कर रखे, प्रभु इसे समर्पित कर दो। और देखना, भोले बाबा ने एक भी बार नहीं चाहा कि अपने पुत्र के वियोग में कि वो नहीं जाने देते, मना नहीं किया, एक क्षण में कह दिया ले जाओ। जरा कल्पना करना, आपके घर कोई आकर के ये कहे कि आपके पुत्र को मैं युद्ध लड़ाने के लिए ले जा रहा हूं, कि मैं अपनी सुरक्षा के लिए ले जा रहा हूं, कि मैं अपने घर रखाने के लिए ले जा रहा हूं, क्या आप जाने देंगे? नहीं जाने देंगे ना। और यहां तक कि देवता भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि वो देव नहीं, देवों के भी देव हैं, महादेव हैं। बोलो हर हर, इसीलिए तो महादेव हैं। अपने पुत्र को आज लड़ने के लिए भेजा। जाओ। कार्तिकेय जी जैसे ही चलने को हुए, अपनी कुटिया में बैठी मैया गौरा, पार्वती मैया दौड़कर आई। अरे तुमको जरा भी अपने पुत्र से प्रेम नहीं है? एक क्षण में तुमने इनको दे दिया। ये सब इतने बड़े बड़े बलशाली देवता क्या उस तारक असुर से नहीं लड़ सकते? मेरा छोटा सा नन्हा सा बालक लड़ेगा, क्योंकि वो तो माँ है और जगत की जननी है। उसके हृदय में करुणा आ गई, माँ के हृदय में करुणा आ गई। दौड़ के गई हैं, कार्तिकेय को हृदय से लगा लिया। मैं जाने नहीं दूंगी, मैं अपने लाल को नहीं लड़ने दूंगी। कार्तिकेय कहने लगे, मैया तू चिंता मत कर, तूने मुझे जो प्रेम किया है, तूने मुझे अपना दुग्ध पान कराया है, इसके बल से, इसके कारण मेरे शरीर में अथाह शक्ति है, और मैं निश्चय ही मैया तेरे आशीर्वाद से तारक का वध कर दूंगा। समझा करके कार्तिकेय जी समस्त देवताओं के साथ में चल दिए हैं। कार्तिकेय चले हैं, विशाल सेना, भगवान नारायण भी उनके साथ में अपनी सेना को सजाकर चले हैं। इंद्र आदि देवता भी अपनी अपनी विशाल सेनाओं को लेकर चले। समाचार मिला है तारक असुर को उसने विशाल सेना सजा ली है महाराज, और विशाल सेना सजाई है। सेना को सजा करके घमासान युद्ध होने लगा है। कहते हैं कि नारायण भगवान ने भी युद्ध किया, हार गए। एक भी अस्त्र शस्त्र उनका काम नहीं कर रहा था। जैसे ही चक्र सुदर्शन फेंका, चक्र सुदर्शन ने एक बार तो मूर्छित कर दिया, फिर दोबारा से फिर उठा और पूरे चक्र सुदर्शन को तोड़कर फेंक दिया तारकासुर। वीरभद्र जो भगवान का साक्षात रुद्र अवतार है, वीरभद्र भी भयंकर सेना के साथ तारकासुर से लड़ा, लेकिन वो भी पराजित हो गया।
जितने देवता थे सब पराजित हो गए। अंत में कार्तिकेय जी को आगे करके ब्रह्मा जी ने फिर से पुनः युद्ध की बिगुल बजा दिया। भयंकर युद्ध भगवान कार्तिकेय जी के साथ में तारकासुर का हुआ और अंत में कार्तिकेय जी ने तारकासुर का वध कर दिया। बोले कार्तिकेय भगवान की हर हर महादेव। भयंकर असुर धड़ाम से पृथ्वी पर गिरा तो कहते हैं कि पर्वत भी हिल गए, पृथ्वी हिल गई। इतना भयंकर असुर का विनाश किया। जैसे ही समस्त देवताओं ने आकर के और पुष्पों की वर्षा की है, पुष्पों की वर्षा करने लगे, जय जयकार की है। समस्त देवताओं ने कार्तिकेय जी को अपनी गोद में उठा लिया है और लेकर के कैलाश पर्वत पर आए और जैसे ही अपने आज विजयी पुत्र को देखा है, शिव शंकर डमरू बजा करके नाचने लगे। जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हर, जय भोला भंडारी। भगवान डमरू बजा करके बड़ा सुंदर नृत्य कर रहे हैं। जितने भी रुद्रगण हैं वो सब नाच रहे हैं। पूरे देवता लोग भी आज नाच रहे हैं, आज जय जयकार कर रहे हैं कार्तिकेय भगवान की, क्योंकि उनका पुत्र आज तारकासुर का वध करके आया है बड़े भाव के साथ। जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी। भैया कैलाश पर्वत पर उत्सव मनाया जा रहा है, विजय उत्सव, और हम ऐसे शांत बैठे रहे। ये समझ लो कि हम सब आज कैलाश पर्वत पर ही बैठे हैं, हम भी उस उत्सव में हैं। भाव के साथ, तालियों के साथ। जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव, जय भोला भंडारी। जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति शिव शंकर। सब जग के हितकारी, जय भोला भंडारी,